श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रेष्ठ जीवन का आधार है श्रेष्ठ कर्म और कर्मों की श्रेष्ठता का आधार है श्रेष्ठ संकल्प। अक्सर इंसान संकल्प व प्रतिज्ञाएं तो बहुत ऊंची व समर्थ करता है, परंतु कर्मों में उन्हें पूर्णतः व सदाकाल लागू कर नहीं पाता है। इस कमजोरी का मूल कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 9 मार्च 1984 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है परिवर्तन को अविनाशी बनाओ। परमात्मा कहते हैं कि सभी को सुनना, मिलना और बनना, यही लगन है। सुनना इसमें नंबर 1 चात्रक है, मिलना इसमें नंबर है और बनना इसमें यथाशक्ति तथा समान बनना। पर सब सुनना, मिलना और बनना, इन तीनों को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए बच्चे बहुत दूर दूर से भाग भाग के आते हैं जी। बहुत चातुक होकर के बाबा मुझे कुछ बोलें, कुछ वरदान दें, सुनना चाहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं सुनने में तो सब नंबर 1 है, लेकिन मिलन मनाना, बुद्धि योग से परमात्मा के साथ का अनुभव करना, उसमें नंबर 1 है। और फिर जब बनने की बात आती है, सुन लिया बाबा ने जो कहा, वो जो अनुभव में आए, हमारा जीवन वैसा बन जाए। परमात्मा कह रहे हैं उसमें सब बच्चे यथाशक्ति हैं, जितनी जिसके पास शक्ति है उतना वो अपने स्वरूप में परमात्मा के महावाक्यों को ले आते हैं, और नहीं तो सुन लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो सुनने वाले, मिलन मनाने वाले और बनने वाले, इन तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। जी। परमात्मा कहते हैं कि नंबर 1 चात्रक मास्टर मुरलीधर, मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप समान, सदा और सहज बन जाते हैं। सुनना अर्थात मुरलीधर बनना, मिलना अर्थात संग के रंग में उसी समान शक्तियों और गुणों में रंग जाना, बनना अर्थात संकल्प के कदम पर, बोल के कदम पर, कर्म के कदम पर कदम रखते हुए साक्षात बाप समान बनना। सब तीनों की डेफिनेशन बहुत ही गहरी है, इस गहराई को थोड़ा सा और स्पष्ट करें। परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह से तीनों बातों को स्पष्ट किया कि जो सुनने वाले हैं, बहुत चातुक हैं, सुनते रहते हैं, वो दूसरों को सुनाने में नंबर 1 ले लेते हैं। और जो मिलन मनाने वाले हैं, परमात्मा के संग रहने वाले हैं, उनको संग का रंग लग जाता है। लेकिन जो बनने वाले हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने जो संकल्प किए, जो बोल बोले, जो कर्म किए, उसके समान बन करके दिखाते हैं। जो उन्होंने किया है वो मुझे करना ही है। तो परमात्मा तीनों का अंतर बता रहे हैं। एक सुनने वाले जो दूसरों को सुनाने में नंबर ले लेते, जो मिलन मनाते हैं वो संग के रंग में समान बनते जाते हैं, और जो बन करके दिखाते हैं वो जो कदम, जो कर्म ब्रह्मा बाबा ने किया, उनके कदम पर कदम रख करके चलते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे के संकल्प में बाप का संकल्प समान अनुभव हो, बोल में, कर्म में जैसा बाप वैसा बच्चा सर्व को अनुभव हो। इसको कहा जाता है समान बनना व नंबर 1 चात्रक। जो नंबर 1 आत्माएं हैं वो ब्रह्मा बाबा के समान, उनके संकल्प, उनके बोल, उनके कर्म होंगे। तो परमात्मा कहता है जो बनने के चात्रक है, बनना चाहते हैं, वो ब्रह्मा बाबा के समान हो करके दिखाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। जो कर्म किए, जैसे वो बने, ऐसे ही बच्चा माना बाप समान। बनने के जो चात्रक है उनके जीवन से दिखाई देगा जैसा बाप वैसे बच्चे हैं, समानता दिखाई देगी। परमात्मा हम सबको समान बनाने के लिए कह रहे हैं। संकल्प में, बोल में, कर्म में जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया, हाँ जी, उनके कदम पर कदम रख करके उनके समान बन जाएं, इसमें नंबर 1 लेना है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है, लेकिन धारणा की धरनी, ज्ञान का गंगाजल
और याद की धूप कहो व गर्मी कहो, बार बार स्व अटेंशन की देख रेख, इसमें कहाँ कहाँ अलबेले बन जाते हैं। एक भी बात में कमी होने से संकल्प रूपी बीज सदा फल नहीं देता है। वैसे भी कहते हैं बीज से फल प्राप्त करने के लिए कई चीज़ों की जरूरत पड़ती है। बीज अगर शक्तिशाली है तो बीज जब बोया जाता है तो उसके बाद उस पर जल कितना देना है, धूप कैसे देनी है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, तब वो फल के योग्य बनता है। तो परमात्मा कहते हैं मेरे बच्चों के संकल्प रूपी बीज तो शक्तिशाली हैं, लेकिन ज्ञान का गंगा जल उसको कहाँ तक मिल रहा है, योग की धूप कितनी मिल रही है। अगर धूप भी मिल रही है, जल भी मिल रहा है, तो उसके बाद उसकी रेख देख करनी पड़ती है। कोई पंछी खा न जाए, कहीं से कोई नुकसान न हो जाए, उसकी देख रेख करनी है, धारणा की देख रेख है। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं कि बीज को अगर फलीभूत बनाना है, जो संकल्प आपने किया वो फल तभी देगा जब इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। जी, इससे संबंधित परमात्मा कहते हैं कि थोड़े समय के लिए 1 सीजन 2 सीजन फल देगा, सदा का फल नहीं देगा। फिर सोचते हैं बीज तो शक्तिशाली था, प्रतिज्ञा तो पक्की थी, स्पष्ट भी हो गया था, फिर पता नहीं क्या हो गया। 6 मास तो बहुत उमंग रहा, फिर चलते चलते पता नहीं क्या हुआ। बस अब ये अक्सर होता है कि इंसान बहुत अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं करते हैं और कुछ समय तक उसको बरकरार भी रखते हैं, किंतु फिर अचानक कुछ हो जाता है और फिर हम उन सबको भूल जाते हैं और फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि कई बच्चे बहुत अच्छा संकल्प करते हैं, बीज बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो विस्मृति होने के कारण फिर से वही स्थिति बन जाती है। आज प्रतिज्ञा किया, आज संकल्प लिया, 5-6 मास के बाद वो भूल गया, फिर वैसे के वैसे हो गए। इसलिए इस संकल्प को बार बार रिवाइज करना, उसको हमेशा बीच बीच में ज्ञान के अच्छे चिंतन से, मनन से, जैसे ज्ञान का जल देते रहना, और बीच बीच में ऐसा योग अभ्यास शक्तिशाली हो, नहीं तो बीच बीच में ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि छोटी सी बात में घबराते जल्दी हो, घबराने के कारण छोटी सी बात को भी बड़ा बना देते हो। होती चींटी है, उसको बना देते हो हाथी। इसलिए बैलेंस नहीं रहता, बैलेंस न होने के कारण जीवन से भारी हो जाते हो, या तो नशे में बिल्कुल ऊंचे चढ़ जाते, वो छोटी सी कंकड़ी भी नीचे बिठा देती। सभी जो घबराने की आदत है, ये क्यों हो जाती है और इससे कैसे हम निकलें? घबराने का एक मूल कारण है कि हम कभी कभी अपने आप को अकेले महसूस करते हैं। जी। जब हम अकेले महसूस करते हैं और कोई कमी कमजोरी का ही चिंतन करते रहते हैं, अपनी या दूसरों की कमियों को देख करके आत्मा को ऐसे लगता है कि पता नहीं मैं पास हो सकूंगा नहीं, मेरे सामने ऐसी बात आ गई तो मैं क्या करूंगा, तो घबरा जाती है। और जब घबरा जाती है तो उसकी निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी छोटी छोटी बातें आती हैं, सबके सामने आती हैं, कोई स्वभाव की, संस्कार की, संगठन में हम रहते हैं, कोई ने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, जी। तो बात तो बहुत छोटी होती है, लेकिन सोच सोच करके उसको हम चींटी को जैसे हाथी बना देते हैं, बहुत बड़ी बना देते हैं। तो परमात्मा कहता है कई बच्चों की एक आदत बनी हुई है छोटी बात को बड़ा बनाने की। अगर कोई बड़े से बड़ी बात भी आ जाती है, कोई ऐसे समर्थ आत्माएं होती हैं, नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो उस बात को अगर छोटा कर देते हैं तो पार हो जाते हैं, और अगर उसको सोच सोच के बड़ा बनाते हैं तो बहुत बड़ा विघ्न हो जाता है। हाँ जी। इसलिए कभी भी कोई पेपर आए तो घबराना नहीं है, उसकी गहराई में जा करके उसके लिए अच्छे चिंतन के आधार से उसको पार कर लेना। जी, और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि ऐसे जो छोटी छोटी बातें आती हैं उनको मिटाओ, हटाओ और उड़ो। हो गया, आ गया, इसी संकल्प में कमजोर नहीं बनो, दवाई लो और तंदुरुस्त बनो। कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें आती हैं तो घबराते हैं, फिर मिटाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर मान लो कोई बात आ भी गई, कईयों को छोटा सा अगर गलत स्वप्न आ गया, हाँ जी। उसके बारे में सोच सोच कर के इतना निराश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं कि मैंने तो बाबा के आगे ऐसी प्रतिज्ञा की थी, ये सोचा था, मेरे पवित्रता खंडित हो गई, मेरे को ऐसा स्वप्न आ गया, बेचारे बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर मान लो कोई बात आ भी गई, कोई पुराना हिसाब किताब है, कोई संस्कार है, इमर्ज हो गया, उसकी तुरंत दवाई लो, ठीक हो जाओ।
आज छोटा मोटा कोई बीमारी कोई रोग आता है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास गए, दवाई लिया, ठीक हो गए। परमात्मा कहते हैं ये माया की बीमारियां हैं, कहीं न कहीं अगर वार करती हैं तो उसको सोच सोच के बड़ा नहीं बनाओ जी, तुरंत दवाई लेकर के इलाज करो, ठीक हो जाओ। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे नहीं सोचो कि हम लोगों की आदत ही ऐसी है। देश के कारण व वायुमंडल के कारण व जन्म के संस्कार, नेचर के कारण ऐसा होता ही है। ऐसी ऐसी मान्यताएं कमजोर बना देती हैं। जन्म बदला तो संस्कार भी बदलो। जब विश्व परिवर्तक हो तो स्व परिवर्तक तो पहले ही होना। तो हमारे पुराने संस्कार हमारे आज की प्रगति में बाधक बन जाते हैं। तो कैसे हम अपने निजी संस्कारों को इमर्ज करें? कई लोग सोचते हैं शायद हमारे जन्म जाति की यही संस्कार जी। है, हम ऐसी कल्चर में पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, हम इन संस्कारों को नहीं जी सकते। परमात्मा कह रहे हैं आपका ये नया जन्म हो गया, मर्जीवा जन्म, ब्राह्मण जन्म हो गया। तो पिछले जो संस्कार हैं, पिछले जन्म से जो वातावरण से, संग से बने हैं, उन संस्कार को जैसे उसी समय हमने संस्कार कर दिया, उनको स्मृति में नहीं लाओ, कमजोर संस्कार हैं। अभी ब्राह्मण जीवन के संस्कार क्या हैं, उन संस्कारों को याद करके उनको अपनाओ। जब हम इन संस्कारों को अपनाते हैं अपने ब्राह्मण जीवन के नए जन्म के, तो पुराने संस्कार अपने आप दब जाते हैं। अगर हम उनको ही बार बार सुमिरन में लाते हैं कि क्या करूं, मेरी नेचर ऐसी है, मैंने ऐसी पालना ली है, ऐसे संग में रहे हैं, तो वो संस्कार, कमजोर संस्कार बार बार अपना वार कर देते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में कभी पास्ट संस्कार जो बीत गई बातें, उनको बार बार इमर्ज करके सामने ला करके पहाड़ नहीं बनाना है। सब कई बार ऐसा होता है, कईयों की लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है तो उन्हें भाषा समझ नहीं आती है, तो बार बार जब भी वो महावाक्य पढ़ेंगे तो उनको स्मृति आएगी कि क्योंकि हम यथार्थ समझ नहीं पा रहे हैं तो शायद हमें दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाती है। ऐसे समय पर हमें कोई न कोई का साथ लेना चाहिए, जो निमित्त हैं, जो बड़े हैं, जो समझदार हैं, उनसे बात करके कि भाई ये बातें जो बाबा की आ रही हैं मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, या मैं इसको समझ करके उलझ जाता हूँ, तो बड़ों से राय ले लेना चाहिए, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। बाकी बाबा ने अगर कहा है बच्चे ऐसा होगा, तो उस बात को ले करके हम बात को बढ़ाएं नहीं। जी, सोचते हैं बाबा ही कह रहा है ना, ये होगा, ऐसा होगा, और वो बात आ गई तो अब मैं क्या करूं। बाबा ने अगर कोई बात कही है तो उसके पीछे उसके राज हैं और उसका हल भी उसमें दिया हुआ है। हाँ जी, तो हम कभी भी इन बातों को लेकर के भाषा नहीं समझ में आई, कोई बात के कारण अपने आप को उलझाएं नहीं। कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो जो निमित्त हैं, जहाँ से आपको उसका हल मिल सकता है, उनसे बात करके अपने को लाइट कर देना चाहिए। बिल्कुल। बाकी सोच सोच करके बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि अपने आदि अनादि स्वभाव संस्कार को जानो। असली संस्कार वह है, यह तो नकली है। मेरे संस्कार, मेरी नेचर, यह माया के वशीभूत होने की नेचर है। आप श्रेष्ठ आत्माओं की आदि अनादि नेचर नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि दृढ़ता सफलता को लाती है। जहां यह संकल्प होता है कि यह होगा या नहीं होगा, वहां सफलता नहीं होती। जहां दृढ़ता है वहां सफलता हुई पड़ी है। बस अब ये डाउट है कि सफलता के बीच में अक्सर बाधक बन जाते हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। अगर इन डाउट्स को खत्म करना है तो जो संकल्प हो इतना शक्तिशाली हो, जिसको परमात्मा कह रहे हैं दृढ़ता का संकल्प। जी, जहाँ दृढ़ता है वहां पर हार हो ही नहीं सकती। संकल्पों में एक शुद्ध संकल्प है कि मैं विजयी था, विजयी हूँ, विजयी बन करके दिखाऊंगा। हाँ जी, जब ये दृढ़ संकल्प होता है तो छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं की जाती। बातें तो आती हैं, लेकिन जहाँ दृढ़ता है वहाँ अपने आप रास्ते निकल आते हैं। वैसे भी कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह निकल आती है। बिल्कुल। तो चाह माना अंदर की इच्छा, वो दृढ़ शक्ति, विल पावर जिसको हम कहते हैं। अगर आत्माओं के पास वो विल पावर है, दृढ़ता का संकल्प है, कोई कैसे भी कोई पुराने मध्यकालीन संस्कार अगर इमर्ज होते हैं तो उनको हम ध्यान पर ही नहीं रखते। हमारे अनादि आदि संस्कार, हमारी नेचर कितनी ऊंची है, हम तो वो बनने वाले हैं। तो मध्यकाल के जो देहमान से मायावी संस्कार इमर्ज होते हैं उनको हम दबा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इस पे इच्छा तो होती है हर एक की, परंतु दृढ़ता नहीं आती है, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि मैं इस उपलब्धि को प्राप्त करूं, परंतु उस उपलब्धि को प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है, वो जो दृढ़ता है, उसमें कुछ अंतर आ जाता है।
उस इस दृढ़ता को ही बढ़ाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के साथ से, ये साथी मेरा सर्वशक्तिमान है, समर्थ है, तो जो संकल्प मैं करूँगा होना ही है। ऐसे पावरफुल संकल्प को ही कहते हैं दृढ़ता संपन्न संकल्प, जिसमें परमात्मा के साथ का भी अनुभव है। सिर्फ हमने संकल्प कर लिया तो हो सकता है कोई न कोई पेपर ऐसा आ जाए जो संकल्प भूल जाए, लेकिन जिसके साथ स्वयं भगवान है, उस भगवान की स्मृति के साथ कि ये श्रीमत, ये आज्ञा किसने मुझे दी है। अगर देने वाला इतना समर्थ है, शक्तिशाली है, तो जरूर उसके लिए शक्ति भी देगा। बिल्कुल। अगर आज्ञा की है, डायरेक्शन दिया है कि बच्चे पवित्र बन करके दिखाओ, ऐसी ऐसी धारणाएं करके दिखाओ, और उन धारणाओं के लिए मैं सोचूं कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, संकल्प तो लेता हूँ फिर हार हो जाती है, तो परमात्मा कहता तुमको स्मृति नहीं, आज्ञा किसकी है। जी। तो आज्ञा देने वाले की अगर स्मृति है तो संकल्प में और दृढ़ता आती है कि हम तो पास होकर के दिखाएंगे, क्योंकि हमारे साथ वो है, तो बिल्कुल। दृढ़ता आती है। परमात्मा कहते हैं कि कभी भी सेवा में दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अविनाशी बाप का अविनाशी कार्य है। सफलता भी अविनाशी होनी ही है। सेवा का फल न निकले यह हो नहीं सकता। कोई उसी समय निकलता है, कोई थोड़ा समय के बाद। इसलिए कभी भी यह संकल्प भी नहीं करना, सदा ऐसे समझो कि सेवा होनी ही है। ये बहुत पॉजिटिव सकारात्मक संकल्प है। जी। कई बार हम लोग बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, मेला किया, प्रदर्शनी किया, बहुत मेहनत की, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं दिखाई देती। तो परमात्मा कहते हैं बच्चे कभी भी निराश नहीं हो, दिल शिकस्त नहीं हो कि मैंने इतना किया, कोई नहीं निकला, कोई ने ज्ञान नहीं सुना। ये बीज आपका अविनाशी है। जिन आत्माओं ने सुना है, आज नहीं तो कल वो फिर से वो समझ करके आपके समीप आएंगे। जी। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचो कि हमने बीज तो बोया, हमने सेवा तो इतनी की, लेकिन रिजल्ट नहीं निकली। कभी भी निराशा के, दिल शिकस्ती के संकल्प भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि परमात्मा का कार्य है, उनकी सेवाएं हैं। उन्होंने कहा है सफलता तो होनी ही है, आज नहीं तो कल। हो सकता है कोई कोई बीज है काफी समय के बाद फलीभूत होता है, कोई का फल तुरंत दिखाई देता है, कोई को टाइम लगता है। हाँ जी। तो परमात्मा कहता है आप सेवाएं करते चलो, सफलता आपके पीछे पीछे है ही। कभी भी निराशा के, उदासी के, दिल शिकस्ती के संकल्प नहीं आने चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ कार्य है, उसके कार्य के हम निमित्त हैं, तो सफलता तो होनी ही है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा स्वयं को मैं बाप का श्रृंगार हूँ, ऐसा समझ श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो। कभी भी कमजोरी की बातें याद नहीं करना। बीती बातों को याद करने से और ही कमजोरी आ जाएगी। पास्ट सोचेंगे तो रोना आएगा, इसलिए पास्ट अर्थात फिनिश। बाप की याद शक्तिशाली आत्मा बना देती है। शक्तिशाली आत्मा के लिए मेहनत भी मोहब्बत में बदल जाती है। मतलब बीती हुई बातें, कमजोरी की बातें अक्सर हमारे जीवन के अंदर हमें आगे बढ़ने नहीं देती। इस रुकावट को दूर करने की इस विधि को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सब बच्चों को एक ही बिंदी लगाने का ज्ञान दिया जी। कि बच्चे जो कोई बीत गया, जो पास हो गया, वो पास्ट हो गया, उसको बिंदी लगा दो। हाँ जी। क्योंकि पास्ट को वैसे भी हिंदी में कहते हैं भूतकाल। अब जब भूतकाल को हम याद करेंगे तो जरूर भय आएगा, कमजोरी आएगी, रोना आएगा, क्योंकि बहुत सारे विकर्म देहमान के कारण पास्ट में हुए हैं। बिल्कुल। परमात्मा भी जानते हैं बच्चों ने देहमान के वश, माया के अधीन होकर के कई गलत कार्य किए हैं, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद जब हम परमात्मा का श्रृंगार बन गए, उन्होंने हमें ज्ञान रत्नों से सजाया है, तो वो शक्ति के आधार से अभी वर्तमान समय मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अगर किसी बात में, किसी संस्कार को जीतने में मेहनत लग रही है, तो भी परमात्मा की मोहब्बत से वो मेहनत समाप्त हो जाएगी। प्यार में समा जाओ, मेहनत खत्म हो जाएगी। और पास्ट को बिंदी लगा दो, बीत गया। 5000 साल के लिए वो रील जो सामने आई थी वो लिपट गई, अभी वो फिर से आने वाली नहीं है। इसलिए इस स्मृति के ज्ञान की शक्ति से बीती को बिंदी लगा करके आगे बढ़ने का एक अच्छा साधन है। कई बाबा के बच्चे बनने के बाद पास्ट के किए हुए कर्मों को भूल ही नहीं पाते हैं। बार बार वो
बातें डिस्टर्ब करती हैं, योग लगने नहीं देती। हाँ जी। परमात्मा कहता है जब तक आपने पास्ट को भुलाया नहीं है तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हो। बिल्कुल। इसलिए बाबा को समर्पित कर दो। बाबा जो कुछ हुआ ये आप समर्पित, आपको समर्पित। जब समर्पित करके आप हल्के हो जाएंगे, उन बीती बातों को बिंदी लगा देंगे, तब आगे आप अपनी उन्नति कर सकते हो। बिल्कुल। तो सदा ऊंचे समान में रह के मुझे बाबा कितना अच्छा श्रृंगार बना रहा है, मेरे अंदर कितने दिव्य गुण भर रहा है, मुझे ऐसी श्रेष्ठ आत्मा बनना ही है। अगर कुछ मेहनत करनी पड़ रही है तो बाबा की प्यार में, मोहब्बत में वो मेहनत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल भाई साहब। जैसे परमात्मा ने कहा कि शक्तिशाली आत्मा के लिए जो मेहनत है वो मोहब्बत में बदल जाती है, इसको थोड़ा और स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं और वो शक्तियों का अनुभव करते हैं तो वो शक्तिशाली स्थिति बनती जाती है। और उस शक्तिशाली स्थिति के सामने अगर कोई बात आती भी है तो ऐसे लगता है कि कोई भी बात में मेहनत नहीं है, परमात्मा की शक्ति हमारे साथ है। परमात्मा का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी दुआएं, उनकी शक्तियाँ बहुत कई प्रकार की मेहनत से आत्मा को मुक्त कर देती हैं। हमारे पुराने संस्कार मेहनत में डालते हैं, कई बातें ऐसे हमारे सामने होती हैं, कुछ न कुछ आत्मा से पिछले कर्मों के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से उल्टा कार्य होता भी है। परमात्मा कहते हैं आप दृढ़ता का एक तो संकल्प करो, दूसरा बीच बीच में परमात्मा के प्यार में लौलीन होने की स्थिति का अनुभव करो। तो परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो आपकी स्थिति को शक्तिशाली बनाती जाएंगी, और जितनी स्थिति शक्तिशाली बन गई उतना आने वाली कोई भी हिसाब किताब जो सामने आते हैं, जिसके कारण आप दिल शिकस्त होते हो, निराश हो जाते हो, उन सब बातों को आप सहज पार कर सकते हो। कितनी भी मेहनत हो, पुरुषार्थ में संपूर्ण पावन बनने में आत्मा के आगे कई प्रकार के विघ्न आते हैं, कई प्रकार से संकल्पों में युद्ध चलती है। परमात्मा कहता है सो डरो नहीं, घबराओ नहीं, शक्तिशाली स्थिति से, परमात्मा की याद से, उनकी शक्ति से, उनके प्रेम से आप उसको जी सकते हो। तो हम अगर अपने आप को बहुत अच्छी ऊंची स्थिति तक ले जाना चाहते हैं, संपूर्णता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमात्मा कहता है उसके लिए कुछ भी थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो उसको सहन कर रहा हूँ, मेहनत लग रही है, उसको सोचने के बजाय बाबा के प्यार में खो जाओ, समा जाओ, सेवा में लग जाओ, तो मेहनत अपने आप समाप्त हो जाएगी। यानी हमारी कमजोरी की जो स्मृतियां हैं, हमारी बीती बातों की स्मृतियां हैं, वो हमें कमजोर बनाती हैं, और ईश्वरीय स्मृति, ईश्वरीय प्यार हमें शक्तिशाली बनाता है, मेहनत से मुक्त कराता है। वैसे आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम ईश्वरीय स्मृति से, श्रेष्ठ स्थिति से, ईश्वरीय श्रीमत के आधार से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं, उन्हें अपने कर्मों में लाकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि नंबर 1 चात्रक आत्मा वह है जिसका संकल्प, बोल और कर्म बाप समान हो। परमात्मा ने कहा कि संकल्प रूपी बीज को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें ज्ञान, योग, धारणाओं के साथ साथ स्वयं पर बार बार अटेंशन भी देना है, और माया के भिन्न भिन्न स्वरूपों से बचने के लिए हमें स्वयं के आदि व अनादि संस्कारों को सदा स्मृति में रखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: संकल्प रूपी बीज सदा फल नहीं देने का कारण। धारणा की धरनी, ज्ञान का गंगा जल, याद की धूप व स्व अटेंशन की देखरेख में अलबेले बनना। सुनना, मिलना और बनना। सुनना अर्थात मास्टर मुरलीधर बनना, मिलना अर्थात उसी समान शक्तियों और गुणों में रंग जाना, बनना अर्थात कदम पर कदम रखते हुए साक्षात बाप समान बनना। बीती बातों को याद करने से ही कमजोरी आती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@
godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।